अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन ओपन हुए, उसके बाद तमाम स्टूडेंट्स ने उनमें अप्लाई किया। उसके बाद अप्लाई करने के बाद तमाम स्टूडेंट को इनकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट का इंतजार था, और वो भी अपलोड कर दी गई थी। तमाम स्टूडेंट को यूएचएस की तरफ से फर्स्ट प्राइवेट सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट का इंतजार था, जो कि कल 10:30 के करीब अपलोड कर दी गई थी। उसके बाद अब सबसे बड़ी स्टूडेंट के लिए जो परेशानी है वो है कि आगे हम अप्लाई कैसे करें, मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कैसे करें। और कुछ स्टूडेंट्स का उनके फेवरेट मेडिकल कॉलेज में अभी तक नाम नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पर ही आपका नाम लिस्ट में आएगा। अभी इसमें से लिस्ट सेकंड लिस्ट भी लगनी है और थर्ड लिस्ट भी लगनी है। तो कुछ स्टूडेंट्स ये परेशान है कि हमारा फेवरेट कॉलेज में नाम नहीं आया, तो हम क्या करें, हमने उस कॉलेज में जाना है जिस कॉलेज में नाम आया, तो हम यहाँ पे क्या करें। तो मैं आपको यूएचएस की तरफ से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बता देता हूँ, जो यूएचएस ने मेरिट लिस्ट अपलोड करने के वक्त तमाम स्टूडेंट्स को दी थी कि फीस कैसे जमा करवानी है, क्या कहाँ कब तक की डेट है आपके पास। आइए अब उनके मुतालिक बात करते हैं। यहाँ पर यूएचएस ने जो सबसे पहला नोटिफिकेशन दिया वो द फर्स्ट कॉलेज सिलेक्शन लिस्ट फॉर एडमिशन टू प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज इन पंजाब अगेंस्ट ओपन मेरिट सीट बेस्ड। सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि जो मेरिट लिस्ट अपलोड की गई है, सिलेक्टेड वाइड मेरिट लिस्ट, वो जो सेकंड उन्होंने प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट अपलोड की थी उसकी बिना पर, जो कि 6 फरवरी 2025 को अपलोड की गई थी। उसके बाद तमाम स्टूडेंट्स के लिए कुछ हदायत दी गई। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनको सबसे पहले ये बताया गया है कि आपके पास जिस कॉलेज में भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया, उस कॉलेज में सीट को कंफर्म करने के लिए, उस कॉलेज में अपनी सीट को कंफर्म करने के लिए आपके पास 11 फरवरी 2025 तक 5 बजे तक का टाइम है। उससे उसके बाद आपकी ये सीट कैंसिल कर दी जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट को यह बताया गया कि उनको अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट और अपने कॉलेज से जाके ज्वाइनिंग रिपोर्ट तो आपको अभी वेबसाइट पर मिल जाएगी। उसके बाद वेबसाइट के बाद उसके नीचे कॉलेज के मुतल्लिका कुछ है, उन्होंने वो फिल करने, जब वो फिल कर लेंगे तो उसको अपने आगे यूएचएस पर अपलोड कर देना है। उसके बाद इसके जिस तरह मैंने भी आपको आगे बताऊंगा कि यूएचएस की तरफ से दो दो ऑप्शन वो देंगे, जिसमें से पहले ऑप्शन में वो आपको ये बताएंगे क्या क्या आप इसी कॉलेज में स्टे करना चाहते हैं। अगर आप इस कॉलेज में मतलब अपडेट होना चाहते हैं तो अपडेट की भी ऑप्शन दी जाएगी। अगर इसी कॉलेज में रह रहे हैं तो इसी कॉलेज की भी ऑप्शन दी जाएगी। उसके बाद आप उसके बाद स्टेप 3 है। स्टेप थ्री में आपने अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट को कंप्लीट करना है। उसके बाद अपने साइन स्टैम्प फ्रॉम प्रिंसिपल। उसके बाद कैंडिडेट्स की अपनी क्लियर पिक्चर ऑफ साइन सिग्नेचर फॉर्म पर, उसके बाद अपनी एप्लीकेशन पोर्टल पर अपलोड करनी है। मैं भी आपको एप्लीकेशन पोर्टल ओपन करके दिखाऊंगा कि वहां पर आपने किस तरह अपलोड करनी है। उसके बाद सिर्फ वही कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो फीस के साथ ज्वाइनिंग रिपोर्ट को वक्त पर यानी कि 15 फेब 2025 को 5 बजे से पहले पहले अपलोड कर देंगे और अपनी सीट को सिक्योर कर देंगे। आपको ये बताते हैं कि लिस्ट जब लिस्ट लग गई, लिस्ट के बाद आपने अपना नाम देखना है, अपने मुतलका कॉलेज देखना है। उसके बाद आइए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि आपने आगे का प्रोसीजर कैसा करना है। सबसे पहले गूगल पर जाना है, वहां पर HHTP प्राइवेट MBBS UHS education.pk। अगर आप UHS डायरेक्ट लिखेंगे तो वहाँ से पोर्टल ओपन नहीं होगा। आपने यहाँ पे लिखना है HTTP प्राइवेट MBBS UHS education.pk। इसको आप एंटर करेंगे तो जो सबसे पहले वाला लिंक होगा, पहले वाले लिंक उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने ये नोट करना है कि ये ऑनलाइन एडमिशन फॉर प्राइवेट है या पब्लिक है, क्योंकि दो पोर्टल ओपन है, क्योंकि एक पब्लिक प्राइवेट पोर्टल ओपन है। इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि आप पब्लिक में या प्राइवेट में। अगर आप पब्लिक में करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं रैंडम ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए, साइनिंग प्लीज़ कंप्लीट। एक मिनट।
तो वहाँ पर इस तरह का आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा कि इस कैंडिडेट का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसलिए आपने अपनी ईमेल जो आपने, मैंने आपको बताया था, जो आपने ना सबसे पहले लॉगिन करते वक्त, साइन अप करते वक्त जो ईमेल डाली थी, वो ईमेल लिखे यहाँ पर। उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट, उसके बाद इसको, तो उसके बाद आपके पास सबसे पहले इस तरह का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपने स्टेटस देखना है, अभी देखिए स्टेटस सिलेक्टेड है, इसका मतलब किसी कॉलेज की मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। यहाँ पर आपका एग्रीगेट, सीएनआईसी नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आपका ईमेल और यहाँ पर आपका जेंडर, यहाँ पर आपकी पिक। उसके बाद आपने नीचे आना है सिलेक्शन डिटेल में। यहाँ पे उस लिस्ट में, जिस लिस्ट में आपका नाम है, जिस कॉलेज में आप सिलेक्ट हुए वो है। फॉर एग्जांपल ये देखिए लिस्ट है, ये लगी है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट 6/2/2025, ओपन मेरिट पर है। कॉलेज है एम इस्लाम मेडिकल कॉलेज। उसके बाद डेट है 6 फेब। उसके बाद ज्वाइनिंग स्टेटस अभी पेंडिंग है और स्टे स्टेटस भी अभी पेंडिंग है और अपडेट स्टेटस भी पेंडिंग है। उसके बाद हम अब आगे अब ज्वाइनिंग रिपोर्ट के मुतालिक बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स अपना जो भी अपना कॉलेज अपडेट करना चाहते हैं तो उस कॉलेज से जो अपनी नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी उसके मुताबिक 3 दिन के अंदर अगले कॉलेज में जाकर, उसी कॉलेज में जाकर अपडेट देनी होगी, नहीं तो आपको उसी कॉलेज में नाम कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद प्लीज़ डाउनलोड ज्वाइनिंग रिपोर्ट, यहाँ से डाउनलोड होगी। हमने ज्वाइनिंग रिपोर्ट डाउनलोड कर ली है, इसको आपने प्रिंट निकलवा कर इसको फिल कर कर और मुतलका कॉलेज से यहाँ पर स्टैंप वगैरह सिग्नेचर करवा कर इसे दोबारा यूएचएस की वेबसाइट पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यूएचएस एप्लीकेशन आईडी, ये आपकी आईडी थी, तो ये वाली आईडी यहाँ पर लिखी होगी ना, ये आपकी आईडी होगी यूएचएस आईडी। यहाँ पे अपने अपनी एप्लीकेशन आईडी डालनी है। उसके बाद डेट, उसके बाद अपना नाम, अपने वालिद का नाम, अपना एरिया, अपने उस एमबीबीएस करना है या बीडीएस करना है, उस मुतलका कॉलेज जिस कॉलेज में आपका नाम आया उस कॉलेज में लिखना है, मतलब जो भी पीछे लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल एम इस्लाम मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर आपने ये लिखना है। फिर यहाँ पर डेट, यहाँ पर डेट, उसके बाद तमाम आपने लिखना है। यहाँ पे फीस लिखनी है जो आपने फीस पे की उनको। उसके बाद रसीद नंबर, यहाँ पे वो लिखना है। डेट लिखना है जिस डेट को आपने फीस जमा करवाई। उसके बाद एक्नॉलेज डेट, द ज्वाइनिंग डेट स्टैम्प। उसके बाद अथॉरिटी से स्टैम्प, उनका कॉलेज नेम, ये तमाम आपने अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर जो मेन पोर्शन है इस पोर्टल का, इस ऐप और ज्वाइनिंग रिपोर्ट का, वो ये है। अगर आपने, आपका फेवरेट कॉलेज में नेम नहीं आया तो आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। आपने यहाँ पर इस कॉलम में टिक कर देना है। इस कॉलम का टिक करने का मतलब ये है कि अगर आपका इससे अच्छा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में अगर आपसे इससे पहले वाला कॉलेज में नाम आ गया है तो आपका एडमिशन उस कॉलेज में होगा। अगर आपने इसी कॉलेज में आया है जिस कॉलेज में आपका नेम आया तो आपने नीचे वाले को फिल करना है। उसके बाद कैंडिडेट ने अपना नेम, अपना सीएनआईसी, उसके बाद लेफ्ट थंब वो, उसके बाद फादर नेम और फादर नेम को, फादर का सीएनआईसी, उसके बाद गार्डियन का लेफ्ट थंबनेल। दोबारा एक दफ़ा मैं इसके मुतालिक बता दूं, इस पोर्शन का मतलब ये है कि अगर आपने, अगर मिसाल के तौर पे आपने जो फेवरेट कॉलेज था वो सेकंड नंबर पर था और दूसरा कॉलेज आपने सेलेक्ट किया वो थर्ड नंबर पर था, आपका थर्ड नंबर वाले कॉलेज में एडमिशन हो गया, लेकिन आपका फेवरेट कॉलेज जिस कॉलेज में आप जाना चाहते थे वो तो सेकंड नंबर पे है, लेकिन अभी तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नेम उस कॉलेज में नहीं आया, तो आपने वेट करना है, आपने यहाँ पर टिक कर देना है। तो जैसे ही अगर उस कॉलेज की सेकंड या थर्ड लिस्ट में आपका नेम आएगा तो आपको 3 दिन के अंदर मुतलका कॉलेज में जाकर अपडेट देनी होगी। अगर आप इसी कॉलेज में रहना चाहते हैं जिस कॉलेज में आपका नेम आया तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आप अपडेट कराना चाहते हैं, अगर मतलब नाम आया तो तब आप ऊपर टिक करेंगे, अगर नहीं तो फिर यहाँ पर, फिर ये मुतलका कॉलेज से कॉलेज वेरिफिकेशन होगी, डेट, कॉलेज की स्टैम्प, उसके बाद नेम, उसके बाद साइन, तो उसके बाद ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपकी होगी कंप्लीट। इसके बाद
यहाँ पर आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट को फिल कर कर पीडीएफ की सूरत में यहाँ पर अपलोड कर देनी है। जैसे आप अपलोड करेंगे उसके बाद नीचे आई वुड लाइक टू स्टे, आई वुड लाइक टू अपग्रेड, मतलब अगर आप जिस कॉलेज में आपका नेम आया अगर आप उस कॉलेज में ही रहना चाहते हैं तो आप आई वुड लाइक टू स्टे, नहीं तो अगर आपने अपडेट होना है मतलब आप किसी और कॉलेज में जाना चाहते हैं, मतलब इस कॉलेज से आगे वाला कॉलेज, मतलब आपने 3rd नंबर वाला कॉलेज सेलेक्ट किया तो आप 4 नंबर वाले कॉलेज में नहीं जा सकते। हाँ, अगर 2 नंबर वाले कॉलेज की किसी भी मेरिट लिस्ट में आपका नेम आएगा तो आप 2 नंबर वाले कॉलेज में जा सकते हैं। तो आपने आई वुड लाइक टू अपग्रेड, अगर आपने अपग्रेड होना है, नहीं तो आई वुड लाइक टू स्टे, फिर इसको सबमिट कर देंगे तो आपकी उस कॉलेज में सीट कंफर्म हो जाएगी। लेकिन आपके पास लेकिन आपको साथ ये भी बताता जाऊं कि एडमिशन यूएचएस की तरफ से जो लिस्ट आई थी उसमें आपको सिर्फ 14 फेब तक का टाइम दिया गया है। आज 7 फेब है, हफ्ता इतवार को में भी बैंक बंद होते हैं तो इस वजह से उनकी छुट्टी उन्होंने शामिल कर दिया। अब आपके पास सिर्फ सोमवार, जुम्मे और मंगल तक का टाइम है। मंगल की 5 बजे तक, मंगल की शाम 5 बजे तक का टाइम है, तब तक आप अपनी सीट को कंफर्म कर सकते हैं। मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया कि आप अपनी सीट कंफर्म कर लें। अगर आपके फेवरेट कॉलेज में नेम नहीं आया तो आप बाद में उसको अपग्रेड करवा सकते हैं, तो रिस्क ना लीजिएगा। बाकी जिस कॉलेज में आया आप उसमें अपना फॉर्म फिल करें, जब किसी आपके फेवरेट कॉलेज में नाम आया तो उसमें आप अपडेट करा सकते हैं। मैंने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के मुताबिक अगर आपका 3rd नंबर वाले कॉलेज में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के एडमिशन है तो आप 2nd में जा सकते हैं, 3rd में नहीं जा सकते। आपने अपनी मेरिट लिस्ट में भी देखा होगा, जो अभी सिलेक्शन लिस्ट अपलोड की गई थी उसमें आपने मुख्तलिफ कॉलेजेस में सेलेक्ट किया हुआ था, तो उसमें जिस कॉलेज में आपका एक दफ़ा लिस्ट बन गया ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के मुताबिक, जिस कॉलेज में आपका नेम है सिर्फ उसी कॉलेज की लिस्ट में आपका नाम शो है, उसके अलावा उसके नीचे वाले किसी भी कॉलेज की लिस्ट में आपका नाम, जिस तरह मैंने अभी वीडियो में बताया कि अपडेट ऑप्शन पे आपने टिक करना है ताकि जैसे ही आपका फेवरेट कॉलेज या जिस कॉलेज में आपका नाम है उससे अगर ऊपर वाला कॉलेज मतलब उस ऑर्डर प्रेफरेंस में अगर उससे पहले वाले कॉलेज में आपका नाम आएगा तो आपको वहां पर अपडेट कर दीजिएगा। अपडेट करने का मैंने आपको तरीका भी बता दिया। तो जिस तरह भी मैंने आपको स्क्रीन पर तमाम मालूमात दी कि किस तरह आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट और किस तरह फीस जमा करवानी है और क्या प्रोसीजर। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि आपने रिस्क नहीं लेना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ये है कि उनके फेवरेट कॉलेज में नाम नहीं आया और वो इस वजह से ये लिस्टें लगी है इसमें जो जिस कॉलेज में सिलेक्ट हुए हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, ज्वाइनिंग रिपोर्ट जमा नहीं कराएंगे। अगर अल्लाह ना करे दूसरे कॉलेज में आपका नाम ना आए, आपके फेवरेट कॉलेज में आपका नाम ना आए, तो आपका एडमिशन फिर इस साल नहीं होगा। इसलिए एहतियात यही है कि आप इस कॉलेज में भी एडमिशन, जिस कॉलेज में आपका नाम आया, जिस लिस्ट में आपका नाम आया उस कॉलेज में जाएं, ज्वाइनिंग रिपोर्ट दें, उस कॉलेज में अपना एडमिशन कंफर्म करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एमबीबीएस के एडमिशन की मजीद मालूमात आप तक पहुँचाई जा सके। दुआ में याद रखिएगा। मैं मोहम्मद शहीद लोच डॉक्टर गाइडर की तरफ से अल्लाह हाफिज़।